हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमने कल जानकारी दे दी थी जिस जिले का नोटिफिकेशन आउट हुआ था ईसीसी ई एजुकेटर का। बकाया सारी चर्चा करेंगे। बहुत सारे कमेंट हैं, आप लोगों के इतने कमेंट हैं कि आंसर कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन हम यहाँ पर आपकी सारी चर्चा आज ईसीसी ई एजुकेटर से संबंधित जितनी भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर यहाँ पर आज देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जितने भी जिलों का लिंक ओपन होने वाला है उन सभी के लिए अगर अपडेट चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आने वाले समय में हम आपको सारी अपडेट देते रहें। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, एंड पूरी जानकारी लेकर जाइएगा, उसी के बाद कमेंट करिएगा। सबसे पहले बात आती है कि ईसीसी ई एजुकेटर कहाँ कहाँ अभी चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं जालौन, जिसकी 3 अगस्त लास्ट डेट होने वाली है। दूसरी मुरादाबाद, जिसकी 2 अगस्त लास्ट डेट होने वाली है। तीसरा है आजमगढ़, जिसमें अभी थोड़ा समय है लेकिन फिर भी फॉर्म जल्दी भर लीजिएगा, क्योंकि इसका लिंक ओपन कल ही हुआ था एक्टिवेट, और क्योंकि साइट बिजी रहती है इस वजह से जो है आपको ये फॉर्म भी टाइम पे भर लेना है। 15 तारीख का वेट नहीं करना है। आजमगढ़ का 15 अगस्त लास्ट डेट है। शाहजहाँपुर का आपका कल हो जाएगा 1 तारीख को, मतलब कल 1 तारीख है, लास्ट डेट हो जाएगी। तो जल्दी से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बात आती है, बहुत से कमेंट आते हैं बच्चों को लेकर, बच्चों के मतलब इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर। तो जिन लोगों को क्वालिफिकेशन पता है वीडियो छोड़ के मत चले जाइएगा, अभी आपके काम की बात होने वाली है। किस जिले में फॉर्म आ चुके हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, किस जिलों में अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। ये भर्ती अभी जो चल रही है वो कौन सी है, तो ध्यान रखना, ये जो भर्ती अभी चल रही है ये 10,684 है, जो कि 2024 से चल रही है। अभी आपकी 8,800 की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, और जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगी, इतना आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बात आती है इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या आप बीकॉम हो तो कर सकते हो, क्या आप बीएससी हो तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बीटेक कुछ भी कर रखा है आप कर सकते हो, मतलब ग्रेजुएशन। बहुत से लोग जो है बीए ही नहीं करते, ग्रेजुएशन का मतलब है बीकॉम भी ग्रेजुएशन में आता है, आपका बीटेक भी ग्रेजुएशन में आ जाएगा। जो लोग 12th के बाद सीधे ऐसी डिग्री लेते हैं तो उनका वो ग्रेजुएशन में ही काउंट होता है। लेकिन आप कब कर सकते हो, आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपने, बेशक होम साइंस ना हो आपके पास चलेगा, लेकिन आपने एनटीटी, डीपीएससी, सिटी नर्सरी, कोई भी ऐसा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो जो कि आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो मतलब आपको प्री प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे होते हैं, 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना होता है, तो आपको प्री प्राइमरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, तो आपको अगर होम साइंस नहीं है आपके पास, वो भी होम साइंस कब तक होनी चाहिए, बीए फाइनल ईयर में होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, लास्ट में छोड़ दिया आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, बीए फाइनल ईयर होना चाहिए। बात आती है कि अभी तक कितने जिले जो हैं बाकी हैं जिनमें अभी तक 10,684 आपकी ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती नहीं आई है। अब आप अपना नाम ध्यान से सुनना, क्योंकि यही कमेंट आपके सबसे ज़्यादा पॉपुलर कमेंट होते हैं कि मैम हमारे ज़िले में कब आएगी, हमारे ज़िले में आ गई भर्ती या अभी तक नहीं आई है। तो अभी आप ध्यान से सुनिएगा, हम आपके ज़िले का नाम लेने वाले हैं। हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लेकिन प्रतिदिन बच्चे नए जुड़ जाते हैं और जिनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अभी कौन कौन से ज़िले बाकी हैं उनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी आपका फर्रुखाबाद बाकी है, शामली, बिजनौर, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, कौशाम्बी, सोनभद्र, अंबेडकर नगर, ललितपुर, अमरोहा, आजमगढ़ में आ गई है, कल हमने बता दिया 15 तारीख लास्ट डेट है, तब आजमगढ़ इस लिस्ट से कट जाएगा हमारे। बलरामपुर में अभी तक नहीं आया है, बलिया में नहीं आया है, अंबेडकर नगर में नहीं आया है, अलीगढ़ में अभी तक नहीं आया है, चंदौली में नहीं आया है, कानपुर नगर, चित्रकूट, सुल्तानपुर, बहराइच कन्फ्यूजन में है। बहराइच कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, क्योंकि पहले मैं वीडियो बनाती नहीं थी, तो बहुत से जगह से इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसमें 10,684 ईसीसी ई एजुकेटर का पद जो है फिल हो चुका है, लेकिन बहुत से बच्चों के कमेंट आए मैम नहीं आए हैं। तो अब इस पर चर्चा हम तभी करेंगे जब आपका लिंक ओपन होगा। अगर लिंक ओपन होता है 10,684 के अंतर्गत तब भी हम आपको बताएंगे, नहीं होता है और ये नोटिस आ गया कि सारी भर्तियाँ पूरी हो गई,
तो भी हम समझ जाएंगे भाई बहराइच का हो चुका है। तो इन सब की जानकारी अब मैं आपको देती रहूँगी। पहले भले वीडियो नहीं बनाती थी, अब तो बना रही हूँ ना, तो अब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो बहराइच कन्फ्यूज़न में है और आएगा तो हम ज़रूर बता देंगे, ठीक है। बदायूं में अभी नहीं हुआ है और 8,800 तो अभी सभी ज़िलों में आनी है। तो जिसकी 10,684 में रह गया है वो 8,800 में बहुत अच्छे से तैयार है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो बदायूं अभी नहीं आया है, हाथरस में नहीं आया है, कन्नौज में नहीं आया है, आजमगढ़ में अभी मैंने उस दिन लिखा था कि आने वाली है, तो वही लाइन लिखी हुई है, तो वही मैं बोलने जा रही थी, क्योंकि आजमगढ़ में आने वाली थी तो आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो है अब आपका नंबर अब कहाँ आएगी, बात आती अब कहाँ आएगी। तो मैंने बोला था लास्ट वीडियो में आजमगढ़ की आने वाली है, तो आगे अब जो है जल्दी में जो आने वाला है वो या तो हाथरस, या तो नहीं मतलब हाथरस आएगा, कानपुर नगर, बलिया, ठीक है, कौसाम्बी, जौनपुर, शामली, इनके आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप जानते हो चल रहा है, लगभग गाजीपुर में 30 तारीख से बोला गया था, ठीक है, तो स्टार्ट हो गया होगा कल से, ओके, लेकिन इसका कोई और नया अपडेट नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका, अच्छा गाजीपुर का तो 25 जुलाई से चल रहा है ना, 1 अगस्त तक। एक था आई थिंक प्रयाग, नहीं अमेठी का था, अमेठी का था जो आपका, अमेठी का था जो आपका 30 से शुरू होने वाला था, ठीक है। तो उसकी अभी कोई नया नोटिस जारी नहीं हुआ, फिर उसको लेकर प्रयागराज में जो है और गाजीपुर में हो चुका होगा आपका, कल लास्ट डेट है, 1 अगस्त कल लास्ट डेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी करा लीजिएगा जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अगर किसी का छूट गया हो तो 1 अगस्त को, ठीक है, किसी भी कारण से किसी का छूट गया हो तो कल आप जाकर 1 अगस्त को ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप वहाँ पर करा सकते हैं। और क्या क्या लेकर जाना होगा आपको, आधार कार्ड के फ़ोटो कॉपी लेके जानी होगी, मतलब ओरिजिनल भी जाएगा, फ़ोटो कॉपी भी, ठीक है। 2 फोटो आ जाएंगे आपके, सेवा योजन रजिस्ट्रेशन, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा ना सेवा योजन पोर्टल पे जब फॉर्म को अप्लाई किया होगा उससे पहले, ठीक है, तो वो उसकी प्रिंट आउट आपको ले जाना पड़ेगा। और हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी होगी आपको, सनद ले जानी होगी इंटर की, इंटर और हाई स्कूल दोनों की, और स्नातक कि आपके जो हैं आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे। कुछ लोगों ने एनटीटी से भरा होगा, डीपीएससी से भरा होगा, तो वो लेके जाइएगा अपना डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपकी बैंक की पासबुक भी जाएगी, क्योंकि सैलरी आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका वो भी सारा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एक्सपीरियंस अगर कोई है और आपने डाला है फॉर्म में तो डालना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बकाया आपको निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और EWS लगाया है तो उसका सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अगर कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सेवा योजना कार्यालय में अपने संपर्क करें अपने ज़िले के, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सेवा योजना के कार्यालय में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किन जिलों में भर्ती अभी तक हो चुकी है, क्योंकि पहली बात तो अभी तक हमने जिन जिलों के नाम ले लिए उन लोगों को खुद ही समझ आना चाहिए। अगर आपके ज़िले का मैंने नाम नहीं लिया इसका मतलब आपके ज़िले में हो चुकी है भर्ती, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि बहुत से बच्चों को नहीं समझ आती, वो फिर भी कमेंट करते हैं। तो अब आप लोग सुन लीजिए आपकी किस किस ज़िले में भर्ती आपकी हो चुकी है, ठीक है। देखिए आपकी वाराणसी में हो चुकी है, ओके, लखीमपुर खीरी में हो चुकी है, बरेली में हो चुकी है, गोरखपुर यहाँ पर हो चुकी है आपकी, ठीक है, बाराबंकी, देवरिया, औरैया, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर। सीतापुर का अभी आपका 17 या फिर 19 तारीख लास्ट डेट थी जुलाई में। हमने कम से कम जितनी भी वीडियो सीरीज बनाई हमने हर उसमें जिक्र किया, उसके बावजूद भी सीतापुर वालों के कमेंट अभी रोज आते हैं कि मैम हमारे ज़िले में कब आएगी। तो 10,684 तो आपके ज़िले में हो चुकी, बस मैं आपसे जिन जिलों में हो चुकी यही कह सकती हूँ, 8,800 का वेट करिए और मुझ पर भरोसा करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है, अमेठी है, मथुरा है, सहारनपुर, इटावा, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, बनारस, ठीक है, और जालौन है, जालौन में अभी आपका चल रहा है, जालौन में 3 अगस्त लास्ट डेट है, बरेली और संत कबीर नगर, कासगंज, भदोही, ठीक है, भदोही का कमेंट अभी कल परसों में ही आया, भदोही वालों सुन लो आपके यहाँ हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर संत रविदास नगर भदोही को कहते हैं, तो अगर ये भी ध्यान रखिएगा आपके यहाँ हो चुका है, भदोही, संत रविदास नगर। फिरोजाबाद में हो चुका है, हरदोई, झांसी में हो चुका है, बागपत में अभी जल्द में निकला है, लखीमपुर खीरी में हो चुका है, लखनऊ, महोबा, फरुखाबाद, हापुड़, सिद्धार्थ नगर, हमीरपुर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है चल रहा है, रामपुर, पीलीभीत, कानपुर देहात, गोरखपुर, कांचीपुरम, बुलंदशहर, बस्ती, मुजफ्फरनगर, गोंडा, संभल, मेरठ, एटा, अयोध्या, फैजाबाद अभी जल्द में ही हुआ है, यहाँ पर भी मुरादाबाद अभी चल रहा है आपका 2 तारीख, ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट हमने पहले बनाई थी जब नहीं आया था, तो अब जो है आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो आपका अब जो है
यहाँ पर चल रहा है। बकाया जितने भी ज़िले का नाम इस समय मैं ले रही हूँ वो लोग ध्यान रखें, आपके ज़िले में हो चुकी है ये भर्ती, ठीक है। ये बीच बीच में कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो गया क्योंकि इनकी ज़िलों की जो है डेट रीओपन हुई है, इस वजह से ये जो है हमने इस लिस्ट में लिख रखे हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम बात तो कर रही हैं जिन ज़िलों में नहीं आई तो ये मुरादाबाद क्यों आ गया, क्योंकि इसका रीओपन हुआ है, फॉर्म पहले आ चुके थे, ठीक है। आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, मऊ अभी जल्द में निकला है, प्रतापगढ़ अभी जल्द में निकला है, शाहजहाँपुर में अभी आपका चल रहा है, ठीक है। शाहजहाँपुर में आपका 1 तारीख का लास्ट डेट है, मिर्ज़ापुर और फतेहपुर, ठीक है। तो इन जिलों में आपका जो है अभी तक नहीं हुआ है। कोई रह गया? गोंडा, बदायूं, सबका नाम ले लिया मैंने, ठीक है, ओके। अच्छा, गोंडा बदायूं में आनी बाकी है, ठीक है, आनी बाकी है। गोंडा में हो चुकी है, बदायूं में आनी बाकी है, क्लियर कर दिया। गोंडा में हो चुकी है, ठीक है। बाई चांस इस लिस्ट में कोई भी थोड़ा भी 19-20 का इशू रहता है, ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट पुरानी है थोड़ी, इसलिए इसमें 1-2 का, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, 1-2 शहर ऐसे हो सकते हैं जिसमें अगर हो गया होगा और नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता है नहीं हुआ हो, तो आप लोग मुझ पर भरोसा रखें थोड़ा, क्योंकि अगर नहीं हुआ है, ये बस इतना पेज पता है कहाँ पे लग रहा है, ये पेज जो थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हूँ लास्ट में, उसका रीज़न सिर्फ इतना है बच्चों, क्योंकि मैं पहले इस पर वीडियो बनाती नहीं थी। अगर मैं पहले इस विषय पर वीडियो बनाती होती तो ये जो ज़िले निकल चुके हैं ये मुझे पता होते, ये इसलिए मेरा थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये लिस्ट मैंने निकाली सब बहुत अच्छे से सोच समझ के निकाली है, ऐसे कहीं से उठा के नहीं लाई हूँ, लेकिन उसी लिस्ट में कुछ नाम मुझे ऐसे मिल जा रहे हैं जिन जिलों में नहीं है, नहीं हुआ है अभी तक, तब भी आ जा रहा है कि इस ज़िले में हो चुका है, जैसे मैं गूगल से लाती हूँ, गूगल बाबा से, ठीक है। तो इस वजह से अब क्योंकि सेवा योजन पोर्टल जो है लिस्ट दे नहीं रहा है, तो हमें क्या है, हमें ऐसे ही ढूंढना पड़ रहा है। तो इन जिलों में अगर 1-2 जिले ऐसे रह जाते हैं कि जिनमें मैंने बोल दिया है कि हो चुकी है, बाई चांस नहीं हुई है, तो लेकिन अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस बात पर भरोसा करिए, जैसे ही लिंक ओपन होगा, देखो मैंने नाम लिखा था मुरादाबाद का कि मुरादाबाद में भर्ती ये हो चुकी है, लेकिन लिंक ओपन हुआ तो बताया नहीं बताया। तो ऐसे आप मुझ पर थोड़ा भरोसा बनाए रखिए, जो भी जानकारी होगी अब मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना, आप मेरी तरह थोड़ा संभल के रहिएगा, मैं आपको सब कुछ सही समय पे बताती रहूँगी, ठीक है। मिलते हैं कल नई वीडियो में, किसी भी बात को अन्यथा में मत लीजिएगा, लास्ट में थोड़ा सा जो हो गया गड़बड़, लेकिन आगे जो भी वीडियो रहेगी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी। बस इसी टॉपिक पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये लिस्ट सही से मिल नहीं पा रही है, बकाया लगभग सब सही है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।